Hi students, myself Durga Rai. I am your biology educator for NEET. आज हमारा टॉपिक क्या है? द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो कि आपका क्लास 11 में चैप्टर 1 है. ठीक है, आज हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे. ठीक है, तो पहला आपका आता है द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में आपका पहला वर्ड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो जिसमें मतलब जीवन मतलब जिसमें आपका मतलब प्राण है या फिर सेल है. ठीक है, जिसके अंदर सेल होता है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ये आपको सेल चैप्टर में पता चलेगा. और इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, एक जैसे कि आप एक जगह पकड़ लीजिए. ठीक है, उस जगह में कितने प्रकार की स्पीसीज मिलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैं इस पिक्चर को एक एरिया की तरह दिखाती हूँ. ठीक है, कि ये एक जगह है जिसका नाम है डेल. हाँ, इसका नाम है डेल. ये जगह है डेल नाम का. इस जगह में आपको ये बर्ड्स भी मिलेंगे, स्नेक भी मिलेगा, फिर आपको ये फ्लावर्स भी मिलेगा, एलिफेंट्स भी मिलेगा, बटरफ्लाई भी मिलेगा. मतलब इस जगह पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है. ठीक है, मतलब बहुत बायोडाइवर्सिटी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे पेड़ पौधे भी आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं. ठीक है, तो पहला आपका क्या कंसेप्ट दिया गया है? पहला पॉइंट वेरी डाइवर्स. ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बोला था लिविंग वर्ल्ड बहुत डाइवर्स रहता है. मतलब बस हम ही नहीं है इस दुनिया में, हमारे साथ एनिमल्स भी है. जैसे कि आपका डॉग है, कैट है, वो सब भी तो हमारे साथ इस दुनिया में रह रहे हैं ना, जो कि एक लिविंग बीइंग है. ठीक है, लिविंग बीइंग कैसे पता चलेगा? सेल है, जिसमें सेल होता है वो एक लिविंग बीइंग होता है. ठीक है, डाइवर्स. ठीक है, अब इस लाइन को हम समझते हैं. लाइफ कैन ईजिली ऑकर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स. ठीक है, क्यों बोला गया इस लाइन को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी आपको लाइफ दिखेगा. ठीक है, ऑर्डिनरी हैबिटेट्स मतलब हम अपने घर में रह रहे हैं, ये एक ऑर्डिनरी हैबिटेट है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमको फेवरेबल टेम्परेचर और आपका वाटर सप्लाई से लेके सब कुछ हमको फेवरेबल मिल रहा है. तो एक ऑर्डिनरी जगह हुआ, ऑर्डिनरी हैबिटेट है जहाँ पे इंसान रहते हैं. अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट जहाँ पे आपको लाइफ मिलेगा. लाइफ खाली इंसानों का नहीं होता, लाइफ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का भी होता है. ठीक है, तो आपको ऐसे जगह में भी लाइफ दिखेगा जहाँ पे कोई नहीं रहता, इंसान नहीं रहते, पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे. जैसे ये डेजर्ट में देखिए मैंने ये स्नेक का पिक्चर दिया हुआ है. ठीक है, डेजर्ट ऐसा आप डिस्कवरी चैनल में देख सकते हैं कि एक मतलब बहुत ही रेत का मतलब रेतीला जगह आपको दिखा, मतलब आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि रेत का जगह में ना आपको स्नेक या फिर उसके साथ साथ और भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ मैमल्स ये सब आपको दिखेंगे. मैमल्स नहीं, कुछ आपको बोल सकते हैं कुछ आपको जानवर ये सब आपको लिविंग डेजर्ट एरिया में दिखेंगे. लेकिन वहाँ पे आपको कोई घर ये सब नहीं मिलेगा. ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दिया है, ये आपका क्या है? ये मैंने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बोलते हुए ये दोनों पिक्चर दिया है. अब ये आर्कीबैक्टीरिया क्या है? आर्कीबैक्टीरिया एक वो जानवर है या एक वो ऑर्गेनिज्म है, जानवर नहीं बोल सकते, वो ऑर्गेनिज्म है जो आपको हर जगह में मिलेगा. मतलब वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में वो अपना लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है. ठीक है, जैसे कि आइसबर्ग. आपने कभी किसी ह्यूमन को देखा है कि वो आइसबर्ग में रहता है? कभी नहीं. आर्कीबैक्टीरिया आपको दिखेगा. फिर हॉट स्प्रिंग्स ये सब जगह में भी आपको आर्कीबैक्टीरिया मिलते हैं. ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन कैन बी फाउंड बिटवीन मेंबर्स. मतलब आपका जो लिविंग वर्ल्ड है वहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट भी दिखेगा और कॉपरेशन भी दिखेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में. ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट बोलने से क्या? कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये देखिए, टाइगर जो डियर को पकड़ता है उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं. डियर अपने लाइफ के लिए भाग रहा है और टाइगर उसको खाने के लिए उसका पीछे भाग रहा है, मतलब उसको हंट कर रहा है. या फिर इसको भी देख सकते हैं आप कि दो जेब्रास आपस में लड़ रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमंस में जो झगड़ा होता है वो इकोलॉजिकल लेवल में हर जगह ही होता है. और ये देखिए कॉपरेशन मतलब कॉपरेट करना. ठीक है, जैसे कि आपको अपने पड़ोसी से, आपके घर में चीनी नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से जाके मांगेंगे
तो वो लोग देंगे ना आपको वो चीनी का डब्बा, तो उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेशन, कि इनकेस अगर उनको भी नेक्स्ट टाइम कुछ ज़रूरत पड़ा तो वो आपसे आके मांग सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको नेचर में दिखेगा बी हाइव, ये देखिए बीज, जो हनी बीज रहते हैं वो लोग देखिए कितना सुंदर कॉर्पोरेशन करके अपना बी हाइव बना रहे हैं, ठीक है। तो नेचर में आपको कॉर्पोरेशन भी दिखेगा और कन्फ्लिक्ट भी दिखेगा, मतलब जहाँ मेल जोल भी होता है वहाँ पे झगड़ा भी होता है, ठीक है। चलिए जब हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग अर्नेस्ट मेयर के बारे में भी जान लेते हैं। अब अर्नेस्ट मेयर कौन है? अर्नेस्ट मेयर एक आपका जर्मन अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में आप जब भी बात करेंगे तो ये याद रखिएगा कि आप नंबर 100 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 100 साल जिया है, मतलब 100, ठीक है। और उसके बाद वो वर्ल्ड के टॉप 100 साइंटिस्ट में भी आता है, ठीक है। तो आप ये दो से तो याद रख सकते हैं 100 बोल के। 1904 से 2004 तक वो जीवित था, इसीलिए आपको याद रखना है 100 नंबर। इसके बाद डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, जो आपका अर्नेस्ट मेयर है उसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एवोल्यूशन पे बहुत कुछ मतलब काम किया है, उसके बारे में बहुत रिसर्च किया है, इसलिए उसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एवोल्यूशन के बारे में पहले डार्विन ने बोला था, तो अर्नेस्ट मेयर ने उसके बाद बोला, बहुत मतलब उसके ऊपर रिसर्च किया, इसीलिए उसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। अब उसके साथ साथ उसके पास 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। और जिस वजह से उसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायो भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके पास कौन कौन से अवार्ड है, चलिए वो पढ़ते हैं हम लोग। पहला है आपका बेल्कन प्राइज, ठीक है। दूसरा है आपका इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है क्राफोर्ड प्राइज। तो ये 3 प्राइज अर्नेस्ट मेयर को मिला था, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोला था। तो जो अर्नेस्ट मेयर था ना, उसने एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। अच्छा, तो इस कंसेप्ट में उसने क्या बोला था, मैं आपको बोलती हूँ कि अगर सेम स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करेंगे, मतलब ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा। और अगर डिफरेंट स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म ब्रीड करेंगे तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो इनफर्टाइल या स्टेराइल होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1 और सेम स्पीसीज ऑफ मेंबर्स कैन ब्रीड। तो मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए दिया है कि अगर वो लोग सेम स्पीसीज ऑफ मेंबर्स ब्रीड करेंगे तो वो लोग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को लाएंगे, ठीक है। और वही अगर आपका डिफरेंट स्पीसीज ब्रीड करते हैं तो आपका स्टेराइल ऑफस्प्रिंग को लाएंगे, ठीक है। स्टेराइल मतलब जो मतलब आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, वो केपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन करने का, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग लाइव एग्जांपल कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि पहला आपका आता है फीमेल हॉर्स और ये डोंकी। फीमेल हॉर्स और ये डोंकी मिलके क्या बनाते हैं, आपका म्यूल बनाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा हॉर्स और ये रहा डोंकी और ये रहा आपका म्यूल, ठीक है। और यही मैंने और एक बोला है लायन प्लस टाइगर। मेल लायन जब एक फीमेल टाइगर के साथ गैमेट फॉर्मेशन करता है या ब्रीडिंग करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइगर। ये जो जनाब बीच में बैठे हुए हैं ना, ये है आपका लाइगर, ठीक है, ये लाइगर है। और ये जो जनाब है साइड में, ये है आपका म्यूल, ठीक है, ये आपका म्यूल साहब है। ये लोग एक्चुअली में नेचर में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, पर हम ह्यूमंस ने अपना टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ इन सब जानवरों को बनाया, ओके, ताकि ये हमको और कुछ काम में आ सके, ठीक है। इनके भी कुछ यूजेस हैं, इसलिए इनको बनाया गया, ठीक है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि म्यूल, लाइगर ये सब स्टेराइल होते हैं, ये लोग आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब एक लाइगर कभी भी एक लाइगर को जन्म नहीं दे सकता क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली फेल्ड है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।